इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछे। प्राकृतिक स्तरों के गुण तथा विशेषताएं। गुण तथा विशेषताएं। देखिए प्राकृतिक स्रोत होते कौन से हैं? कीट नियंत्रण की विधियां चल रही है अपनी, और कीट नियंत्रण की विधियों में अपनी विधि चल रही है जैविक कीट नियंत्रण, ठीक है। और जैविक कीट नियंत्रण के अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि जीवों के द्वारा ही जीवों का नियंत्रण क्या कहलाता है? जैविक कीट नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। और ऐसे में अपने कुछ परभक्षी पक्षियों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ परजीवी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ वायरस का इस्तेमाल करेंगे और कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो इन वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो कीटों पर नियंत्रण किया जाता है इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। तो कौन कौन से गुण, कौन कौन सी क्षमताएं इनके अंदर होनी चाहिए वो अपने को पढ़ना है। तो लिखिए जैविक नियंत्रण हेतु, जैविक नियंत्रण हेतु, जैविक नियंत्रण हेतु कीटों के प्राकृतिक स्रोतों में, कीटों के प्राकृतिक स्रोतों में निम्न प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए प्राकृतिक स्रोतों की, प्राकृतिक स्रोतों की प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्शन रेट, प्रजनन क्षमता अधिक होनी चाहिए, प्रजनन क्षमता अधिक होनी चाहिए ताकि ये अधिक संख्या में जीव उत्पन्न कर सके, अधिक संख्या में जीव उत्पन्न कर सके, अधिक संख्या में जीव उत्पन्न कर सके। देखिए एक कोई तोता, मैना या फिर कोई भी कौवा वगैरह जो होते हैं ना, इनको अपने नासी कीट को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि ये जो फायदेमंद कीट है उसको ही खत्म कर दे। तो अगली विशेषता लिखिए प्राकृतिक स्रोतों में, प्राकृतिक स्रोतों में स्त्रु कीट को, बाज होता है ना, ऊपर से चूहे को पहचान लेता है और फिर तुरंत झपट के समाप्त कर देता है। स्त्रु कीट को ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए, ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए। ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए। अगली विशेषता लिखिए यह परपोषी विशिष्ट होना चाहिए, परपोषी विशिष्ट होना चाहिए। मतलब जिस कीट को खाना है ना उसी को खाए, ये नहीं कि ये सर्वभक्षी है जो कुछ चपेट में आया सबका काम बना दिया। परपोषी विशिष्ट होना चाहिए। लिखिए दूर दूर तक, अगली विशेषता लिखिए दूर दूर तक फैलने की क्षमता होनी चाहिए, दूर दूर तक फैलने की क्षमता होनी चाहिए, फैलने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और अगली विशेषता लिखिए नए वातावरण में स्थापित होने की क्षमता होनी चाहिए, नए वातावरण में स्थापित होने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जब किसी प्राकृतिक स्रोत के अंदर होती है ना, तो वो आसानी से अपने नासी कीट को समाप्त कर देता है।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, प्राकृतिक स्तरू किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कहते किसे, सबसे पहले तो वो देखिए, नासी कीट जो फसलों को नाश करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको समाप्त करने वाले सदस्य क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक स्तरू कहलाते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं अभी हमने पढ़ ली। फिर हेडिंग डालिए, जैविक नियंत्रण की प्रविधियां। जैविक नियंत्रण की प्रविधियां, प्रविधियां, जैविक नियंत्रण की प्रविधियां, किस प्रकार से अपने जैविक नियंत्रण करते हैं। प्रविधियां 10 लगा के लिखिए। पहली प्रविधि कौन सी है इसकी, इंट्रोडक्शन, प्रवेशन। पहली प्रविधि है प्रवेशन, सीधा नाम से देता है वो, प्रवेशन किसे कहते हैं, प्रवेशन। इसमें लिखिए, प्राकृतिक स्तरुओं को खोजकर प्राकृतिक स्तरुओं को खोजकर इन्हें एक निश्चित क्षेत्र में छोड़ा जाता है, इन्हें एक निश्चित क्षेत्र में छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, जहां ये अपने नासी कीट को पहचानते हुए, जहां ये अपने नासी कीट को पहचानते हुए इसे ढूंढकर समाप्त करते हैं, इसे ढूंढकर समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं। अगली प्रविधि देखिए, संवर्धन, मतलब सीधा सा ही कहानी है। अपने सबसे पहले पक्षी वगैरह कहीं पे प्रेजेंट नहीं है तो उनको बाहर से अपने लेके आएंगे और उस क्षेत्र में छोड़ेंगे जहां पर फसलों को कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण वो प्राकृतिक स्तरू क्या करेंगे, उन कीटों को पहचानेंगे और उन्हें खाकर नष्ट कर देंगे। अगली विधि देखिए, संवर्धन। देखिए, प्राकृतिक स्तरुओं की संख्या को बढ़ाने हेतु, प्राकृतिक स्तरुओं की संख्या को बढ़ाने हेतु क्या करेंगे विधि। देखो सिंपल सी कहानी है, प्राकृतिक स्तरू किनको खा रही है, कीटों को खा रही है, और कीट क्या है, परपोषी है। तो परपोषियों की संख्या को बढ़ाकर इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, प्रयोगशाला के अंदर अपने संवर्धन करवाते हुए इनकी संख्या को लगातार बढ़वाते हैं। जोड़वीर, आपने नाम सुना होगा, गिद्धों का प्रजनन स्थल है, वहां पे गिद्धों की संख्या को कृत्रिम रूप से प्रजनन करवाते हुए बढ़ाया जाता है। तो या तो प्रयोगशाला के अंदर संवर्धन क्षेत्रों में इनकी संख्या को बढ़ाएंगे, या फिर परपोषियों की संख्या को बढ़ाकर प्राकृतिक स्तरुओं की संख्या को बढ़ाया जाता है। संख्या को बढ़ाने हेतु परपोषियों की संख्या को, परपोषियों की संख्या को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, या प्रयोगशाला में पालन करते हुए इन्हें अनुकूल परिस्थितियों में, पालन करते हुए इन्हें अनुकूल परिस्थितियों में विशिष्ट उपनिवेशन स्थलों पर, विशिष्ट उपनिवेशन स्थलों पर उपनिवेशन स्थलों पर कीट नियंत्रण हेतु छोड़ा जाता है, कीट नियंत्रण हेतु छोड़ा जाता है।
छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है। और तीसरी प्रविधि लिखी संरक्षण। संरक्षण अपने को पता है संरक्षण किसे कहते हैं? बचाना। तो इन नासी कीटों को या फिर प्राकृतिक शत्रुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने क्या करेंगे? इनका संरक्षण करेंगे, इनको बचाए रखने का प्रयत्न करेंगे। इसमें लिखिए प्राकृतिक शत्रुओं की कीटनाशी विरोधी प्रजातियों का विकास करते हुए प्रजातियों का विकास करते हुए सुरक्षात्मक उपयोग द्वारा अनुकूल वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुकूल वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुकूल वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिए हानिकारक कृषि क्रियाओं को रोकना आवश्यक है। प्राकृतिक शत्रुओं को पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाकर तथा प्यूपा जैसी अक्रियाशील अवस्था को बचाकर संरक्षण प्रदान किया जाता है। संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये होगी जैविक नियंत्रण की प्रविधियां। ठीक है, 3 विधियां होगी इसकी मुख्य। कौन सी? प्रवेशन, संवर्धन और संरक्षण। ठीक है, पहला निकालिए परभक्षी कीट प्रीडेटर। देखिए, यदि कोई जंतु या कीट किसी दूसरे जंतु या कीट को मारकर खा जाए तो इस घटना को क्या कहा जाता है? परभक्षण कहा जाता है। और ऐसा कीट या जंतु क्या कहलाएगा? परभक्षी कीट या जंतु कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए प्रकृति के ऐसे सदस्य जो अन्य जीवों को मारकर खा जाते हैं,
परभक्षी कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। ये परपोषी कीटों का भी भक्षण कर लेते हैं। अरे बोलना नहीं है, चुपचाप बैठो, अपना काम करो। क्यों बोल रहे हो? कौन है रुद्र मोहित? परपोषी कीटों को भी खाकर नष्ट कर देते हैं, खाकर नष्ट कर देते हैं। अगले लाइन से लिखिए, अधिकांश परभक्षी कीट, अधिकांश परभक्षी कीट कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा डैश लगा के लिखिए, कॉक्सिनेला सेप्टे, कॉक्सिनेला सेप्टेम पंक्टेटा, सेप्टेम पंक्टेटा, मिनोकाइलस, मिनोकाइलस मिनोकाइलस सेक्स मैकुलेट्स, सेक्स मैकुलेट्स अधिकांश परभक्षी कीट कोलियोप्टेरा, अगले से लिखिए डिप्टेरा, ये गणों के नाम है भाई, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, हाँ ये इनके सदस्यों के नाम है। ये तो है कीट और ये गण, ठीक है, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, जो क्लासिफिकेशन होता है ना उसमें ये ऑर्डर या गण है। डिप्टेरा सिरफिश जातियां, सिरफिश जातियां, डिप्टेरा, लेकिन न्यूरोप्टेरा, 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 काइसोपर्ला कार्निया, काइसोपर्ला कार्निया, हेमीप्टेरा, फीस वगैरह लाए हो गया आप लोग? हेमीप्टेरा, हैं? एक कैंथेस्पिस रामा, फीस जमा करो अभी। एक कैंथेस्पिस रामा, रामा तथा ओडोनेटा, इसना प्रजाति तथा ओडोनेटा, एसना प्रजाति के सदस्य हैं, के सदस्य हैं, के सदस्य। तो देखिए ये हो गए इसके गण, ठीक है। इन गणों के सदस्य कौन है? परभक्षी कीट है, और ये परभक्षी कीटों के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है परभक्षी कीट कहते किसे है? ऐसे कीट जो दूसरे जीवों को खाकर नष्ट कर देते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? परभक्षी कीट के नाम से जानते हैं। अगले लाइन से लिखिए, इनके अलावा इनके अलावा कुछ पक्षी कौन से? मैना, बगुला, कौवा, कठफोड़वा। गलती क्या उसका? कठफोड़वा खोड़ियों खाती है, कठफोड़वा।
घरेलू चिड़िया, घरेलू चिड़िया स्पैरो के नाम से जानते हैं ना, इसे गोरैया, घरेलू चिड़िया। उल्लू, उल्लू, तितर आदि, उल्लू, तितर आदि फसलों के नासी कीटों की प्राकृतिक शत्रु है। फसलों के नासी कीटों के प्राकृतिक शत्रु या परभक्षी जीव है। फसलों के नासी कीटों की प्राकृतिक शत्रु या परभक्षी जीव है। परभक्षी जीव है। तो परिभाषा समझ में आ गई। ऐसे सारे सदस्य जो दूसरे जीव को पूर्णतः मारकर खा जाते हैं क्या कहलाते हैं? परभक्षी कहलाते हैं। फिर लिखिए परजीवी कीट, पैरासाइट। परजीवी कीट किसे कहेंगे भाई बताओ? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, परजीवी कीट 10 लाख लिखिए। ये छोटे प्राणी होते हैं, प्राणी होते हैं जो परपोषी से भोजन प्राप्त करते हुए, परपोषी से भोजन प्राप्त करते हुए, परपोषी से भोजन प्राप्त करते हुए अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं। जीवन यापन पूर्ण करते, परपोषी से भोजन प्राप्त करते हुए अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं। अगला आंसर लिखिए। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट या ऐसे कीट जिन पर परजीवी निर्भर रहता है, ऐसे कीट जिन पर परजीवी निर्भर रहता है, परजीवी निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, परपोषी या होस्ट कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं। अगला आंसर लिखिए। परपोषी कीटों को मारने वाले कीट, परपोषी कीटों को मारने वाले कीट, मारने वाले कीट परजीव्याप कहलाते हैं। परजीव्याप कहलाते हैं। इनका आकार परपोषी की समान होता है, परपोषी के समान होता है, जो परपोषी के शरीर के अंदर या जो परपोषी के शरीर के अंदर या शरीर पर, अंदर या शरीर पर रहते हुए अपने जीवन चक्र की कई अवस्थाएं पूर्ण करते हैं, कई अवस्थाएं पूर्ण करते हैं।